भूल जाइए हम कुछ रखे हैं वहाँ कुछ है या नहीं है, भूल जाइए तो हम बाद में उसको काटेंगे। चलिए निकल लीजिए। पॉलिटी संविधान पढ़ रहे थे। संविधान का भाग 1, संविधान का भाग 1 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4। और भाग 1 की विषय वस्तु क्या है? भारत तथा अन्य राज्यों का संघ, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 से लेकर के 4। अब बताइए अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया, ऐसे लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा, इससे निष्कर्ष कितना निकलता है? 2। पहला निष्कर्ष क्या निकलता है? किसी भी राज्य के हमारे समझौते का पात्र नहीं होगा। भारत विभिन्न राज्यों के मध्य समझौते का पात्र नहीं होगा। परिणाम किसी भी राज्य को दूसरा क्या निष्कर्ष निकलता है? किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इंडिया अर्थात भारत। संविधान सभा में इस नाम को लेकर के क्या हुआ? मतभेद। तो जब कभी भी किसी निर्णय पे मतभेद होता तो संविधान सभा उसको कैसे हल करता था? सर्वसम्मति से। तो 2 तरीके से हल करता था। 2 तरीके कौन कौन से थे? समायोजन, एक समायोजन और दूसरा सर्वसम्मति। तो क्या देश के नाम को लेकर के सर्वसम्मति बन पाई थी? नहीं बन पाई। तो कौन सा विधि अपनाया गया? समायोजन की विधि अपनाई गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा निर्णय लेते समय कौन कौन सा सिद्धांत अपनाती थी? 2 सिद्धांत अपनाती थी। 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं? 2 सिद्धांत को समायोजन और एक है सर्वसम्मति। एक है समायोजन, दूसरा क्या है? सर्वसम्मति। और अब बताइए, ये अनुच्छेद 1 में ही था, 1 के क्लॉज 1 में, अनुच्छेद 1 के क्लॉज 1 में था। अनुच्छेद 1 के क्लॉज 2 में क्या है? ये निर्सित है। निर्सित यानी खाली है। खाली है तो कौन सा संविधान संशोधन? 756 से क्या कर दिया गया है? खाली है। अनुच्छेद 3 में क्या है? भारत के क्षेत्र में 3 भागों में बांटा गया। भारत के क्षेत्र में कितने भागों में बांटा गया है? 3 क्षेत्र। कौन कौन से 3 क्षेत्र? 28 राज्यों का संघ राज्य क्षेत्र और अजीत। क्या अभी हमारे पास कोई अजीत किया गया क्षेत्र है? नहीं। क्या पहले कभी था? एक सिक्किम। कौन? सिक्किम। सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य बना दिया गया है? 22वां राज्य। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सहयोगी राज्य यानी सह राज्य बनाया गया था। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसको 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये तो भाग 1 का 1, 2 और 3। तो भाग 1 का 1 इंपॉर्टेंट है। अगला भाग 2 क्या कहता है? सॉरी, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद ऐसे नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना। कहता है संसद ऐसे निर्बंधों और शर्तों जिन्हें वो क्या समझे? उचित समझे क्या कर सकते? नए राज्य का प्रवेश कर और नए राज्य को स्थापित कर सकते। तो नए राज्य का प्रवेश या स्थापित कर सकते। तो नए राज्य के प्रवेश से क्या मतलब है? पहले से स्थापित है परंतु भारत संघ का हिस्सा नहीं है, तो इसमें क्या किया जाएगा? भारत का हिस्सा बनाया जाएगा। पहले से इसमें स्थापित है लेकिन भारत संघ का हिस्सा नहीं है, जैसे सिक्किम। ठीक है, और स्थापित करने का अर्थ क्या होगा? जो कोई हमारे कभी नहीं था ही नहीं, कभी अस्तित्व में था ही नहीं, तो उसको क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा और फिर भारत में उसको प्रवेश दिलाया जाएगा। तो स्थापित करने का अर्थ होता है। ठीक है, नए राज्य का स्थापित, जो पहले से स्थापित नहीं थे उन्हें भारत संघ में क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा और नए राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद ऐसे निर्बंधों और शर्तों जिन्हें वो क्या समझेगी? उचित समझे क्या कर सकती है? स्थापना। नए राज्य का प्रवेश कर सकती है या उसको स्थापित कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या करता है? संसद की विधि। अब ये सब काम किए जाएंगे तो संसद विधि द्वारा किए जाएंगे। 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना देना। 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर के क्या कर देना जी?
या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिला करके एक राज्य बनाना। तो ऐसे कई तरीके से क्या कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। कौन कर सकती है, संसद। संसद राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में भी क्या कर सकती है, किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे क्या करती है, बोलिए, खुलकर बोलिए। अब देखिए उत्तराखंड कब बना था जी, उत्तराखंड कब बना था, 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को कितने जिलों को मिलाया गया था, 13 पर्वतीय जिलों को। कितने जी, 13। लिखा है कि नहीं लिखा है इस बात को, नहीं लिखा है तो उसी में अगल बगल लिख दीजिएगा। 9 नवंबर 2000 को 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया। कितने, 13 को पर्वतीय जिला, क्योंकि जब हम लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो उसमें ये बात आता है 13 को पर्वतीय जिला। 13 पर्वतीय जिलों को क्या किया गया था, अलग करके क्या बनाया गया था, उत्तराखंड। कब बनाया गया था, 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000। और बताइए 2000 में और कौन कौन से जिले बने थे, सॉरी राज्य बने थे, मध्य प्रदेश कितना बना था, 1 नवंबर 1 नवंबर 2000। ये मध्य प्रदेश में 36 और 15 नवंबर कितना, 2000। 15 नवंबर 2000 ये है 9 नवंबर को कौन, उत्तराखंड है ना, यूपी से अलग हो गया। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, जी से रिलेट कर देते हैं, यूपी से उत्तराखंड हो जाएगा और जे से क्या हो जाएगा, झारखंड। तो जब झारखंड बना तो किससे अलग होकर झारखंड बना, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब बिहार से अलग हुआ तो लगभग कितना परसेंट, 46% बिहार का हिस्सा लेकर के चला गया। ठीक है, तो ये लिख लिया आपको 9 नवंबर 2000 को कितने पर्वतीय जिलों को जी, 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके। अनुच्छेद 3 के नोट में कहीं लिखा है, देखिए 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। तो उसी के अगल बगल कहीं लिख लेना है कि 13 पर्वतीय जिलों को मिलाकर के, या आप टेस्ट दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें ये आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग में लिखा है, राज्य पुनर्गठन आयोग 13 पर्वतीय नहीं, आगे आएगा तो देख लीजिए। चलिए आगे सुनते हैं अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, 2-3 मैं कोई पेपर में करता हूं तो इसके लिए कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 में जो भी परिवर्तन किया जाएगा, है ना, संसद के द्वारा संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं। अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किया जाएगा इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं, यानी इसको 368 से क्या किया गया है, बाहर। अनुच्छेद 368 से बाहर। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन, इससे क्या कर दिया गया, इसको बाहर। और ये भी बताता है कि अनुच्छेद 4 ही हमारे संविधान को क्या बनाता है, एकात्मक संविधान बनाता है। तो ये थे 1 से लेकर के 4। ठीक है, अब इस ये यही तक नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, वो सारी बातों को हम लोग पढ़ते हुए चलते। और क्या लिखा है इसके बाद से आप लोगों को बताइए, एकीकरण लिखा है, सब लोग पढ़ लिए थे एकीकरण कि नहीं पढ़ के आए घर से, पढ़ के आए। भारत के राज्य क्षेत्र का एकीकरण। अब बताइए कितने तरह से एकीकरण किया जा रहा था, 3 तरह से। सबसे पहले किसका एकीकरण किया जा रहा था, देशी रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था, है ना जी, देशी रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था, भारत के क्षेत्र में मिलाया जा रहा था। और दूसरा किसका एकीकरण, यूरोपीय उपनिवेशों का एकीकरण किया जा रहा था। यूरोपीय उपनिवेश कितने भागों में बटे हुई थी, 2 भाग। कौन कौन सी, एक पुर्तगाली उपनिवेश और दूसरा फ्रांसीसी, क्योंकि बाकी सब देश छोड़कर क्या हो गए थे, चले गए। अंग्रेजों ने हमको आजादी दी थी, वो भी छोड़ करके चले गए, लेकिन फ्रांस और पुर्तगाल अभी भी क्या थे, बने हुए थे, वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तो बताइए पुर्तगालियों का उपनिवेश कहाँ कहाँ था, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन, 3 जगह था। कहाँ कहाँ जी, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन। ये यहाँ से छोड़ करके नहीं। सबसे अंतिम में किसको छोड़ के जाएंगे,
गोवा। गोवा। किसको जी? गोवा। तो इसलिए कहा जाता है कि पुर्तगाली क्या हुए थे? सबसे पहले आए थे आए थे। पहले सबसे गए। लास्ट में गए। सबसे पहले नहीं गए, सबसे लास्ट सबसे पहले आए और सबसे अंतिम में गए, ठीक है। फ्रांसीसी उपनिवेश में कौन-कौन से उपनिवेश थे? पुडुचेरी, कराईकल, माहेयनम और चंद्रनगर। असम मैप पे देखिएगा तो पुर्तगालियों का लगभग जितना क्या है उपनिवेश है वो किस साइड आपको देखने को मिलेगा? तो आपको पश्चिमी साइड में किसका देखने को मिलेगा? पुर्तगालियों वाले इस साइड, ठीक है। और इधर किसका? फ्रांस का, क्योंकि चंद्रनगर यहाँ पश्चिम बंगाल में था, ठीक है। तो इस तरह से इस साइड से आए थे और ये वाले इस तरफ। आगे चलते हैं, आगे इसमें सबसे पहले कौन सा लिखे हैं? कुछ छोटी छोटी बातें लिखे होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे होंगे। कैलीमेंट इटली 20 फरवरी 1947 लिखे इस बात को। एक उद्घोषणा करते हैं, क्या उद्घोषणा करते हैं? देशी रियासतों को भारत और पाकिस्तान किसी में एक को सपोर्ट नहीं कर सकते। वह चाहे तो क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र भी रह सकते हैं। किसकी घोषणा होती है ये? कैलीमेंट इटली, ठीक है। इस समय जब ये घोषणा होती है तो कितने ने स्वतंत्र रहने का फैसला कर लिया? तीन। कौन कौन तीन थे? त्रावणकोर और भोपाल। ये पहले तीन तैयार किया, हैदराबाद, त्रावणकोर और भोपाल। बाद में जो फैसला आया उसमें ये लोग मान गए। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर नहीं मानते हैं, अड़े रहते हैं, ठीक है। टेसू राजा सुने? टेसू राजा, टेसू राजा नहीं सुने? कविता तो है। टेसू राजा अड़े खड़े मान रहे हैं दही बड़े। कौन से क्लास में है? 4 में। हाँ, हमको याद आ रहा है कि 4 या 5 में हम लोग बड़ी खूब पढ़ते थे। 4 में है। हाँ, वही 4 या 5 के हिंदी में है कि टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। दही बड़े कहाँ से लाऊं मैं? बड़े कहाँ से लाऊं? बड़े कहाँ से लाऊं मैं? पहले उड़द खेत खुदाऊं मैं, वैसे उड़द लगाऊं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 गो टेसू राजा बन गया था ना जी। कौन कौन 3 गो टेसू राजा बन के खड़ा था? हैदराबाद, कश्मीर तो पहले पिघल गया टेसू राजा, जहाँ थोड़ा सा एक्शन हुआ था ना। तो अरे दही बड़े नहीं कर, खाली बड़े बड़े खा लेंगे आप। आगे देखिए। अच्छा, ये घोषणा छोड़ देते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। अच्छा, रियासती मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार संभाल रखा था वो किसने संभाल रखा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ साथ रहने वाले यानी उनके सचिव कौन थे? तो वीपी मेनन। अगर कहा जाए कि भारत का एकीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान तो 2 लोगों का, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आया होगा, आया था ना? तो आप टेस्ट लगाओगे तब कुल कितनी देशी रियासतें थी जी? कुल कितनी देशी रियासतें थी? 550, ठीक है। इसमें से कितने तैयार नहीं हो रहे? 40। तीन को नहीं तैयार हो रहे। तब बाकी सब क्या हो गया था? रेडी हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की घोषणा होती है 15 अगस्त 1947 से पहले जितनी भी देशी रियासतें हैं क्या हो जाए? भारत संघ में शामिल हो जाए। उसके बाद सब धीरे धीरे क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। लेकिन कितने लोग? 3 लोग नहीं शामिल हो पाते हैं, ठीक है। तो 3 लोग में सबसे पहला मामला कहाँ का फंसता है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर का। कहाँ का जी? कश्मीर। क्या समस्या थी वहाँ का राजा हरि सिंह था और उसका श्री मेहरचंद महाराज था। वहाँ का राजा हिंदू, क्या नाम था? हरि सिंह। हिंदू था वो। जनता क्या थी? स्वतंत्र पार्टी मुस्लिम थी। जनता क्या थी? मुस्लिम थे। वहाँ का प्रमुख सचिव कौन था? मेहरचंद महाराज, ठीक है, मेहरचंद महाराज। तो ये इसकी एक कहानी है छोटी सी कि ये जम्मू कश्मीर का राजा हिंदू था, उसका सचिव मेहरचंद महाजन था जिसका ज्यादा कंट्रोल हुआ करता था, है ना। वहाँ की जनता अधिकतर क्या थी? मुस्लिम थी। वो ना पाकिस्तान जाना चाहते थे और ना हिंदुस्तान यानी भारत आना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे? अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, ठीक है। कुछ ही परसेंट में हिंदू, सिख, बौद्ध अन्य धर्म के लोग थे। कश्मीर ने निर्णय ले लिया था क्या रहेंगे?
स्वतंत्र। लेकिन डेट कब का आता है? 22 अक्टूबर 1947। 22 अक्टूबर 1947 ये डेट है। कौन सा डेट है जी? 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1947। क्या होता है 22 अक्टूबर 1947 को? पाकिस्तानी सेना काबिलियों के देश में आकर के पाकिस्तानी सेना काबिलियों के देश में क्या कर जाती है? आक्रमण कर देती है। किस पे आक्रमण करती है? जनता पे, कश्मीर पे और जनता पे अत्याचार करना स्टार्ट कर देते हैं। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना काबिलियों के देश में कहां घुसती है? जम्मू कश्मीर और अत्याचार करना स्टार्ट कर। जिसके बाद से राजा हरि सिंह, कौन? राजा हरि सिंह कहां जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू क्या सैन्य सहायता के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू रेडी थे कि नहीं थे? रेडी रेडी थे। लेकिन क्या था? वो भी एक स्वतंत्र देश था। जम्मू कश्मीर उस समय तक घोषणा कर रखा था हम स्वतंत्र देश बनेंगे। भारत भी एक स्वतंत्र देश था, पाकिस्तान भी एक स्वतंत्र देश। तो एक स्वतंत्र देश दूसरे स्वतंत्र देश में अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये क्या हो जाएगा, भारत का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो आपका एरिया है, हम उस एरिया में नहीं जाएंगे। फिर क्या होता है जी? 26 अक्टूबर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया और विलय पत्र पे घोषणा कर दिया। आगे बढ़ते हैं। विलय पत्र की हम अपने आप को भारत में विलीन करना चाहते हैं, हाँ शामिल करना चाहते हैं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। तब भारतीय सेना का एक्शन हुआ और कितने हिस्से पर? 2/3 हिस्से में भारत की सेना ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और 1/3 में कौन बचा रह गया? पाकिस्तानी सेना बची रह गई। तब तक जवाहरलाल नेहरू देखा नहीं गया। डेट क्या था जी? 31 अक्टूबर 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1947। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पहुंच गए? यूएनओ। नया नया बना था यूएनओ, पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? यूएनओ की बात कि चाचा विधायक हैं, फैसला करेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ फिर? वो हो पाया कि नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। 31 अक्टूबर 1947 को घोषणा कर दिया कि क्या कर दीजिए? युद्ध विराम कर दीजिए। जो जहां सेनाएं हैं वहीं क्या कर दीजिए? रुक जाए और जल संकट। और क्या किया जाए? पाकिस्तान को आदेश दिया कि आप अपनी सेना 1/3 हिस्से से लेकर के कहां लौटे? पीछे लौटे। और हिंदुस्तान को आदेश दिया कि आप क्या करें? जनमत संग्रह कराएं कि आपकी जनता कहां जाना चाहती है, स्वतंत्र रहना चाहती है, पाकिस्तान जाना चाहती है या भारत में विलय चाहती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान सेना 1/3 हिस्से से ना पीछे गई, ना भारत ने जनमत संग्रह कराया। वही स्थिति वैसी की वैसी बनेगा। ठीक है, ये इतनी कहानी थी। अच्छा, इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स रह गए थे। वहाँ की एक पार्टी थी। कौन पार्टी थी वहाँ की? नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोकप्रिय पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसने कुछ शर्तें रखी। कौन कौन सी शर्तें रखी? कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। कश्मीर के पृथक संविधान होना चाहिए, है ना? स्वयं का अपना क्या होना चाहिए? विधानमंडल होना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए। कोई भी बाहरी नागरिक कश्मीर में नहीं जाएगा। कोई भी बाहरी नागरिक कश्मीर को पहुंच नहीं सकता। कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता है। और क्या संविधान? इसका खुद का अपना क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। संविधान बनना कब शुरू हुआ? 1951 कब हुआ? 1957 1957 1954 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। और 1954 में इस पार्टी ने क्या किया? विलय पत्र पे विधानसभा ने, हाँ, इस पार्टी के विलय पत्र पे क्या किया? सिग्नेचर किया कि अब जाके जम्मू कश्मीर क्या होगा? भारत का हिस्सा। कब? जब उसका खुद का संविधान बन रहा है तो 1951 में बनना चालू हुआ। और नवंबर 1900 कितने में? 54 में 57 कश्मीर का संविधान पुनर्गठन तैयार हो गया। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ था किसी को भी? अब ये पूरी कहानी किसकी थी? जम्मू कश्मीर। इसके बाद बताइए हैदराबाद में बताइए क्या क्या थी? प्रशासन मुस्लिम था। क्या नाम था उसका? निजाम। अधिकांश जनता हिंदू थी। अच्छा,
जब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे क्या करो, मिल गया भारत में। भारत में क्या कहता था, तो ये कहता था हम 1 साल तक अपने हाँ, जनता उस में समय लोकतंत्र का हमको विकास समय करें। दीजिए कि अपने हम संवैधानिक क्या करें, संवैधानिक आधारभूत का विकास करें, है ना, संवैधानिक मूल्यों का विकास करें अपने यहाँ। कितना समय मांग लिया, 1 साल। अब तब तक क्या कर रहा था, पाकिस्तान के साथ अटैच था। इसकी अपना खुद का एक स्वतंत्र सैनिकों का संगठन था, क्या नाम था उसका, MIA। क्या नाम था जी, MIA। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम, MIA। इसको कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो का डेट बताइए, 13 सितंबर 13 सितंबर 1948। और यहाँ एक जो सैनिकों की टुकड़ी थी उसका नाम था रजाकार। क्या नाम था जी, रजाकार, स्वतंत्र रजाकार सैनिक, है ना। इनके और हैदराबाद के सैनिकों पर किसने और कब कार्यवाही किया, तो यही ऑपरेशन पोलो के तहत 8 सितंबर 18 सितंबर 1948 को। किसने, कमांडर कौन थे, कमांडर हमारे एंड्रोज ने GN चौधरी थे। कौन थे, जी हमारे यहाँ के भारतीय कमांडर GN चौधरी थे। और उधर जो था हैदराबाद वाला एंड्रूज था, उसने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो ऑपरेशन पोलो का डेट याद रखें, कब था जी, 13 13 सितंबर 1900 कितना 48। इस ऑपरेशन पोलो के तहत कब कार्यवाही की गई, 18 सितंबर 1948। और इस कार्यवाही में एंड्रयूज ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण किया, स्वतंत्र रजाकार सैनिकों वाला। और किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया, GN चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है जी। और क्या बच रहा है अब, जूनागढ़ की समस्या। जूनागढ़ की समस्या। वहां का प्रशासक मुसलमान और जनता क्या थी, हिंदू। ठीक है। और उसको अल्टीमेटम मिल चुका था कि क्या करिए, या तो भारत में विलय करिए, नहीं तो भारतीय सेना क्या करिए, कार्यवाही करिए। कब कब भागा ये, 8 नवंबर के बाद जनवाद भुट्टो ने पहले पद को हस्ताक्षर कर दिया। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारतीय संघ में मिल गया। 8 नवंबर को इसने क्या कर दिया, हस्ताक्षर किया। 9 नवंबर को किस में मिला लिया गया, भारत में मिला लिया गया। ठीक है। और 20 जनवरी 1948 को क्या किया गया, जन्म संग्रह मिला लिया गया। 99.9% इतने परसेंट लोगों ने क्या कर दिया, भारत में विलय होने का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। 1% छोड़ा, हाँ 1% लोग नहीं मान रहे थे, 1% तो क्या, 1% से भी कम, इतने लोग तो भेज दिया जाता कि चलिए जाइए आप जाइए खुश रहिए अपने प्रिय देश में ना, खुश रहिए। आगे देखते हैं। इतना कंप्लीट। इसके बाद से क्या है, बहुत सारे, ये सिर्फ अभी देशी रियासतों की बात है, किसकी, तीन देशी रियासतें दिक्कत कर रही थी मिलने से, मिल गई। अब कौन सा है, तो यूरोपीय कंपनी। यूरोपीय कंपनी में कौन कौन सी कंपनी है, फ्रांसीसी। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फ्रांसीसी कंपनी। ये कंपनी ठीक ठाक थी, बहुत बढ़िया, है ना। इसने कहा कि जनमत संग्रह कराइए, जिधर जाएगा पक्ष हम उसको मानने के लिए क्या है, तैयार हैं। अगर हमारे पक्ष में आता है तो हम कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर भारत के पक्ष में जनमत संग्रह आता है तो हम आज ही छोड़ करके चले जाएंगे। तो सबसे पहले जनमत संग्रह कहाँ कराएंगे, चंद्रनगर। कितने में, 19 जून 1949 को सबसे पहले चंद्रनगर में जनमत संग्रह कराया। चंद्रनगर कहाँ है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल चंद्रनगर दिख रहा है चंद्रनगर। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले 19 जून 1949 कहाँ, चंद्रनगर। इसके बाद से 2 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में मिला लिया गया। 2 अक्टूबर 1965 को चंद्रनगर को 1955 ठीक है 55 को किसका हिस्सा बना लिया गया, पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना लिया गया 1955 को। 2 अक्टूबर 19 लिख दें, 20 नहीं लिखे
अक्टूबर का वो है। इसके बाद इसकी बात आता है जनम और माहे। इसके तो वहां की जनता ने इसमें प्रशासन ने क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। कितने में 1954। फिर 1954 के बाद से 19 अक्टूबर 1954 में कहा कि जन्म संग्रह कराएकर भारत में वो मिल गया। उसके बाद से 1 नवंबर 1954 चारों क्षेत्रों का व्यवहारिक नियंत्रण मिला। किसको मिला? भारत सरकार। 1954 में कहा माहे जनता ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर अक्टूबर 1954 है जी, अक्टूबर 1954 पे यहाँ किसके कराईकल और पौंडीचेरी पे, कराईकल और पौंडीचेरी पे क्या हुआ, जल संग्रह कहा गया, ये भारत के पक्ष। व्यवहारिक इसका नियंत्रण कब मिला? 1 नवंबर 1954। 1 नवंबर 1954 में क्या हो गया, चारों क्षेत्रों का व्यवहारिक नियंत्रण किसको मिल गया? भारत सरकार को। चार क्षेत्र को चंद्र यमन माहे कराईकल पौंडीचेरी। यनम माहे और कराईकल पौंडीचेरी, ये चारों का व्यवहारिक नियंत्रण। लेकिन वास्तविक नियंत्रण कब मिला? 1956 में वैधानिक नियंत्रण मिल गया। 1956 में वैधानिक नियंत्रण किसको दे दिया गया? भारत सरकार। नहीं लिखा है क्या बोला? 1956 इन सभी क्षेत्रों को वैधानिक नियंत्रण फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारत को प्रदान कर दिया गया। नहीं नहीं लिखे हैं कि 1956 में प्रशासनिक नियंत्रण 1956 लिखे ही नहीं है। आप नहीं लिखे, आप कैसे लिख लिए? आप पहले तो तब लिख लिए। ठीक है, लिख लीजिएगा, नहीं लिखना इतना देख लीजिए। इस तरह से फ्रांसीसी कंपनी वाला खत्म हो गया जी। 5 क्षेत्रों पे कब्जा था उसका, पांचों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। संविधान संशोधन किया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। तो बताइए सबसे पहले जनमत संग्रह कहाँ कराया गया? 19 जून 1949। इसको फिर पश्चिम बंगाल का हिस्सा कब बनाया गया? 2 अक्टूबर 1955। 1954 में कहाँ? यनम और माहे। जनता ने खुद क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अक्टूबर 1954 में कराईकल और पौंडीचेरी क्या कर लिया, परिणाम भारत के पक्ष में। जनमत संग्रह कराया गया और इसका परिणाम भारत के पक्ष में। फिर 1 नवंबर 1954 व्यवहारिक नियंत्रण है ना, व्यवहारिक नियंत्रण मिला। और 1956 में पूर्णतः नियंत्रण मिल गया किसको? भारत को। भारत को मिल गया। फिर संविधान संशोधन होगा। कौन सा संविधान संशोधन? 1962 में कल के 14वां संविधान संशोधन 1962 पौंडीचेरी एवं संघराज्य इसको माहे, कराईकल, यनम और 239 ए में विधानसभा की क्या की गई, स्थापना। किसमें? 239 ए के तहत विधानमंडल की स्थापना। किसमें? पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी में क्या है, विधानमंडल है, बाकी किसी में नहीं। अब किसकी बात है? पुर्तगालियों की। और पुर्तगालियों की कहां से शुरुआत है? अच्छा, ये कंपनी कैसी है? ये कंपनी ठीक ठाक नहीं थी। फ्रांसीसी की जैसी कंपनी नहीं थी। छोड़ के जाने को तैयार थी क्या? ये छोड़ के जाने को तैयार नहीं, ये चिपक गई थी। यहाँ तक कि इसलिए संविधान संशोधन करके अपने यहाँ और क्या कर दिया था, इन क्षेत्रों को अपने यहाँ का क्या अपने राज्य का हिस्सा दे दिया था। ठीक है, कब की बात है ये? तो 1951 में यूरोपीय पुर्तगालियों ने क्या किया, संविधान संशोधन किया और इन चारों क्षेत्रों को अपने राज्य का क्या बना दिया, अपने राज्य का हिस्सा बना दिया, अपने राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जन आक्रोश कहाँ बढ़ा? दादरा और भारत समर्थक समूह ने इस पे क्या कर लिया, इनके प्रशासन पे जाकर के। फिर 10वां संविधान संशोधन कितने में? 1961 दादरा नगर हवेली को क्या बना दिया गया, संघराज्य। 10वां संविधान संशोधन 1961। 10वां सीए कितने में? 1961। आगे फिर 15 अगस्त 1955 कहाँ की घटना है ये? गोवा की। कितने लोग मारे गए वहाँ? 22 लोग मारे गए। लगभग कितने लोग? 22 लोग मारे गए। 5000 से अधिक लोग आंदोलन कर रहे थे, इसमें लगभग कितने लोग मारे गए? 22 लोग मारे गए।
क्यों आंदोलन कर रहे थे? स्वतंत्रता को लेकर। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है ना? और उसके 8 साल बाद भी अभी गोवा आजाद नहीं हुआ। नहीं हुआ। 1955 आ चुका है, ठीक है। इसलिए फिर 28 दिसंबर 1961 भारतीय सेना का क्या होता है? प्रवेश होता है। और 9 दिसंबर 19 दिसंबर 1961 पुर्तगाल क्या कर देता है? 18 दिसंबर को गई थी सेना। 18 दिसंबर। अगले ही दिन 19 दिसंबर को क्या हो गया? समर्पण कर दिया। किसने? पुर्तगालियों ने। एक ही दिन में भारतीय सेना क्लियर कर दिया। इसके बाद से कौन सा संविधान संशोधन? इसको लेकर के 12वां संविधान संशोधन और गोवा दमन दीव को संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। और फिर आगे चल के कौन सा संविधान संशोधन होगा? 56वां संविधान 1987। गोवा को दमन दीव से पृथक कर दिया जाएगा और एक गोवा को क्या बना दिया जाएगा? एक 25वां राज्य। कितने नंबर का राज्य? 25। तो इधर जितने भी संविधान संशोधन आए एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है। 10वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली। तो 10वां संविधान संशोधन कब? 1961। 14वां संविधान संशोधन 1962। ये किससे संबंधित है? पुडुचेरी साम्राज्य। पुडुचेरी से। और उसमें अनुच्छेद 200 कितना है? 239 ए के तहत 239 के ए के तहत क्या बनाया गया? विधानमंडल बनाया गया। किसमें बनाया गया? पुडुचेरी। इसके बाद से गोवा को लेकर के कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 56वां। 56वां संशोधन में गोवा को अलग किया गया। अलग किया गया। उससे पहले कौन सा? ये वो 12वां संविधान। 12वां संविधान संशोधन कितने में? 1962। 1962। इसमें गोवा दमन दीव सबको मिलाकर के क्या बनाया गया था? इसमें गोवा भी था और दमन दीव। 12 संविधान सन 1962। लेकिन फिर होता है कौन सा? 56वां संशोधन। कितने में? 1987। इसमें दमन दीव से गोवा को अलग किया जाता है और गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया जाता है। कितने नंबर का राज्य? 25वां राज्य बनता है। और कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि गोवा राज्य कब बना, यानी 25वें राज्य के रूप में कब आया? संघ राज्य क्षेत्र कब बनाया गया था? तो 12वां संविधान 1962। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? आगे चलते हैं। इसके बाद से क्या है? इसके बाद से सिक्किम है। तो सिक्किम में देखो छोटी सी कहानी है ना कि 35वां संविधान संशोधन 1974 से ये क्या बन जाता है? सहयोगी राज्य। 35वां संविधान संशोधन से क्या बन गया? सहयोगी राज्य। 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था जी? 1974 में 1974। और 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975। तो 26वां संविधान संशोधन से क्या बना ये? 22वां राज्य बना। कितने नंबर का राज्य बना? 22वें नंबर का राज्य बना। और 35वें संविधान सन 1974 से क्या बना था? सहयोगी राज्य। सह राज्य यानी सहयोगी राज्य या सह राज्य भी कहा जाता है, ठीक है? चलिए अब कुछ छूटता है इसमें? इसके बाद इसमें बाद है विभिन्न राज्यों का क्या होता है? गठन होता है। विभिन्न तरह के राज्य बनते हैं। कब आएगा ये? भाषा के आधार पर जब विवाद होगा तब। इसी में है कंप्लीट कराते चले। तो थोड़ा ये हो जाएगा क्या? 9 डिग्री चैनल से लिखवाया, 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। कौन? अच्छा ये दमन दीव गोवा वाला है सब। कौन कितना डिग्री से लिखता है? जियोग्राफी पढ़िएगा ना तो मिल जाएगा आपको। इसमें लिखा है कि ये वाला कौन कितना डिग्री से अलग होता है? लिखा है सारा का लिखा है क्या? अंडमान लिखाए होंगे 10 डिग्री चैनल से, है ना जी? और मिनी का और लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल से, ठीक है? उसको पढ़ते रहिएगा। अभी चलते हैं। जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था उस समय राज्य जो थे वो राज्य कैसे थे, किस रूप में बटे हुए थे? तो वो राज्य ए बी सी डी यानी क ख ग घ के फॉर्म में क्या हुए थे? बटे हुए थे। तो क ख ग घ या ए बी सी डी के फॉर्म में कितने भागों में बटे हुए थे? 4 भागों में बटे हुए थे। भाग क, भाग ख, ग और घ।
भाग क में कैसे राज्यों को रखा गया था? ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, यानी जिन पे क्या था? गवर्नर का शासन। ख में किसे रखा गया था? और ग में जिन पर मुख्य आयुक्त का क्या था? प्रशासन था। और घ में जैसे कौन से? अंडमान निकोबार ये चार भाग में क्या हुए थे? बटे थे। ठीक है, इसको याद रख लेना है कि कौन किस में था। बिहार किस में था? ए में। ए में। इस पे किसका शासन था? गवर्नर का शासन। देशी रियासत था क्या बिहार? नहीं। बिहार देशी रियासत नहीं। इसमें छोटे छोटे देशी रियासतें थी। बिहार के अंदर छोटे छोटे रजवाड़े थे छोटे छोटे। ओके, इसके बाद से क्या लिखा है? भाषाई प्रांत समिति। कौन कौन सी समितियां लिखा है इसमें? धारा आयोग का 1948 क्या कहा इसने? भाषाई प्रांत को राज्यों के गठन की मांग अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। कहा कि इस समय अभी नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तर्कसंगत अभी नहीं है। इस समय देश के सामने बहुत सारी क्या है? चुनौतियां हैं, अभी ऐसा करना ठीक नहीं। इसके बाद से कौन सी समिति आती है? जेवीपी समिति 1948 में आती है, रिपोर्ट देती है अप्रैल 1949 में। अब नाम से ही पता है जेवीपी। तो जेवीपी में कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सिक्का, रोहिया, और कौन थे? भी से कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से कौन थे? पट्टाभी सिक्का। ये चार लोगों की थी। इन्होंने क्या कहा जी? यदि तेलुगु भाषी लोग आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे हैं, यदि वह मद्रास की मांग न करे तो आंध्र प्रदेश को मद्रास की मांग नहीं करेंगे तो आंध्र प्रदेश को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। भाषा राज्य बनाएंगे। भाषाई राज्य बना के वही अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और इन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कुछ अभी कुछ वर्षों के लिए भाषाई राज्यों का गठन की मांग को स्थगित कर देना चाहिए। अभी सोचिए ठीक नहीं है। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और आर्थिक संबंध। लेकिन 19 अक्टूबर 1952 कौन थे? पोटू श्रीराम। 1952 पोटू श्री क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? अनशन पे बैठ जाते हैं जी। अनशन पे बैठ जाते हैं। कितने दिनों तक बैठे रहते हैं? 58 दिन। और 1 अक्टूबर 1900 अच्छा इनकी मृत्यु हो जाती है 58 दिन के बाद। फिर 1 अक्टूबर 1953 को क्या बनता है? तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश की क्या होती है? स्थापना। ठीक है, कितने में? 1 अक्टूबर 1953 में। इसके बाद से एक आयोग बनाया जाता है। कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके घर को क्या था? और राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंप दी जाती है सारी चीजें कि आप क्या करिए। एक बार थोड़ा सा अच्छे से विश्लेषण करिए, कब कैसे राज्यों को बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, इसको अच्छे से देखिए। राज्य पुनर्गठन कितने बनता है जी? 1956 में राज्य पुनर्गठन। 1953 सिफारिश 1955। अच्छा, इसको पुनर्गठन आयोग को एक्ट बना दिया गया, कानून बना दिया कितने में? 1956 में। कितने सदस्य थे इसमें? 3 सदस्य थे। कौन कौन से 3 सदस्य? जस्टिस फजल अली फजल, के.एम. पडिक्कर लोग थे। जस्टिस फजल अली, इसलिए इसका नाम क्या था? फजल आयोग था। और हृदय नाग कुमार एस.के. पडिक्कर। कितने लोग? के.एम. पडिक्कर कितने लोग थे इसमें? आगे इसने क्या क्या सिफारिशें दी ये तो बताइए। केवल राज्यों का गठन नहीं हो सकता। ऐसा कोई राज्य संभव नहीं है और क्या कहा? ऐसा कोई राज्य बनाना संभव नहीं है जहाँ एक ही भाषा भाषी के समूह के लोग निवास करते हैं। ऐसा कोई राज्य बन ही नहीं सकता एक ही। अच्छा, ऐसा संभव ही नहीं है कि जहाँ एक ही भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर कहा कि अगर कहीं 70% से अधिक लोग एक ही भाषा को क्या करते होंगे? बोलते होंगे, तो उसको एक भाषाई राज्य बनाया तो जाएगा, लेकिन
जो भी सरकारी काम होंगे वो द्वितीय भाषा में भी क्या होंगे, किए जाएंगे। यानी जो सेकंड लोग होंगे उनकी भाषा में भी सरकारी काम किए जाएंगे। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा राज्य है जहाँ की जनता कितनी 70% जनता क्या करती है, एक ही भाषा को बोलती है, तो वहाँ क्या बनाया जाएगा, भाषाई राज्य उसको बना दिया जाएगा, भाषाई राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन वहाँ दूसरी भाषा को भी मान्यता दी जाएगी और जो भी सरकारी काम होंगे वो दोनों भाषा में होंगे। और जहाँ 70% से कम जनता किसी दूसरी भाषा को बोलती है, बाकी अन्य भाषा को बोलते हैं, तो इसको क्या बनाया जाएगा, द्विभाषाई राज्य बनाया जाएगा। यानी वहाँ दो भाषाएं चलेंगी, दो भाषाएं का काम। आगे चलिए। मुझे ये स्पष्ट तौर पे यही कह रहा था कि आप भाषा राज्य भले बना लीजिए, लेकिन जो छोटी संख्या के लोग हैं उनको भी क्या करना है, उनकी भी भाषा का ध्यान रखना है, उनकी भी भाषा में सरकारी काम क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। अच्छा, राज्य पुनर्गठन आयोग में सबसे बड़ा, जब ये 1956 में आया था, सबसे बड़ा इसने काम क्या किया कि राज्य जो 4 भागों में बटे हुए थे ABCD, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो किसने, अगर पूछ दे कि ABCD को खत्म करने वाला कौन था, राज्य पुनर्गठन आयोग। कितने में, 1956। कौन 3 लोग इसके अध्यक्ष थे, जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजू, के.एम. पडिक्कल। 3 लोगों के अध्यक्षता में आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के आधार पर सबसे पहले कौन अलग हुआ, बम्बई। जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग आ गया तब सबसे पहले कौन अलग होता है, बम्बई अलग होता है। कितने में, 1960 में। कितने में, 1960 में कि 56 में, 1960। कितने नंबर का राज्य होता है गुजरात, 15। इसके बाद से कौन, नागालैंड। कितने में, 1962। ऐसे करके आप सारा राज्य याद कर लेंगे कौन कब 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 कैसे कैसे अलग हुआ। इसको सब कुछ बच रहा है इसमें नहीं, और कुछ बच रहा है क्या, संवैधानिक विकास का इतिहास है, मॉडल नहीं किए हम लोग। अब भाग 2 पढ़ना है, क्या पढ़ना है, भाग 2, तो इसको कर रखते हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन हम पूछेंगे आप लोगों को कल। भाग 1 में से क्वेश्चन पूछेंगे 1-2 बीच में से कहीं कहीं से। रिवीजन के लिए कौन सा रहेगा, भाग 2। बोलिए, इसके द्वारा आयोग कब बना था जी, 1948। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 गठन, सिफारिश। राज्य पुनर्गठन आयोग को एक कानून बना दिया गया, 56। संविधान में दर्जा दिया गया 56। कौन कौन उसके अध्यक्ष थे, जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजू और के.एम. पडिक्कल। गोवा को 25वें राज्य का दर्जा कब मिला, 1987 में। 1987। कौन सा संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन 1987। गोवा को कौन सा राज्य, 25वां राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, ऐसे ये सारा आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए, ये रिवीजन कल हम आपको लिखाएंगे भी, ठीक है, और आगे का रिवीजन भी करेंगे, भाग 2। ओके, आगे कौन सा रिवीजन करना है, क्या कर रहे हैं हम, कुछ नहीं, अगला निकलिए, उसको बंद कर दीजिए।